तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का सुविचार है, क्या हम सुनेंगे? एक प्रतिदिन सुविचार बोलेंगे, ठीक है? और उसको सुनना है, उसको समझना है। तो आज का सुविचार है, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है। जिस दौलत के पीछे दुनिया भाग रही है उसी के बारे में कहा गया है कि दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। ठीक है, दौलत से सिर्फ हम रहन सहन बदल सकते हैं, बुद्धि नहीं खरीद सकते हैं, नियत किसका क्या मन में चल रहा है उसको नहीं ये कर सकते हैं, और तकदीर भी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, शुभम कौन है? ओम इधर क्यों आया? हाँ, तो दौलत के पीछे भागना नहीं है, क्या करना है सुनो। दौलत के पीछे जो भागता है वो सही मायने में इंसानियत को खो देता है। ठीक है, दौलत होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? प्रेम। बताया ना, बोला भी गया है कि प्रेम जो है, इस पर कहा भी गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ठीक है, प्रेम ही दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है। प्रेम, अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा, माता को अपने बेटा बेटी से प्रेम नहीं होगा, पिता को अपने बेटा बेटी से प्रेम नहीं होगा, बेटा बेटी को माता से प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा, तो सारा धन दौलत, सारा बुद्धि सब बेकार। ठीक है, इसलिए कहा गया है प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो निवेश कर रहे हैं, आगे चल के उसका बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सम्मान, सम्मान भी बहुत मिलेगा। अपमान, अगर किसी का अपमान करते हैं तो उसके बदले में वो भी मिलेगा और ज्यादा अपमान के रूप में। ठीक है, जैसा हम निवेश करेंगे वैसा हमको मिलेगा। ठीक है, जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। ठीक है, यानी कि जो हम दूसरों को देंगे, अगर दूसरों को प्रताड़ित करेंगे तो वो ब्याज सहित मेरे ऊपर भी उसी तरह की प्रताड़ना सही सहनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरे को प्रेम करेंगे तो उससे भी कई गुना में हमको प्रेम मिलेगा लोगों से। ठीक है, तो इस सुविचार, ये एक मंत्र है, जो भी सुविचार है, जैसे आज मैंने मंत्र गिलास का प्रयोग दिखला करके मैंने तुमको मंत्र बताया, वैसे ये सब मंत्र है। और इसको जीवन, इसे मंत्र, इसे मंत्र का मतलब अंधविश्वास नहीं। कुछ लोग कहते हैं तंत्र मंत्र सब अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं, ये मंत्र जीवन को बदल के रख देते हैं। ठीक है ना, तो ये तो टूटे फूटे शब्दों में मैंने बताया, बीच बीच में ही करके सही तरह से पढ़ के सुना देते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। प्रेम, सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है। निवेश यानी इन्वेस्टिंग, यानी जैसे रुपया पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, उसी तरह से प्रेम, अपमान, सम्मान भी हम जमा करते हैं। ठीक है, जितना हम दूसरों को देते हैं, यानी कि ये सारी चीजें दूसरों को दे करके निवेश करते हैं, और जितना हम दूसरों को देते हैं उसका ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। ठीक है, ये इस आज का विचार है। और तो मैं तुमसे भी यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे को देना है ना तो प्रेम दो, इज्जत दो, सम्मान दो, कहना मानो, सेवा करो। ठीक है, तब तुम सफल होगे, सम्मान के होगे, तुम्हारी भी सेवा होगी। ठीक है, अगर इसका इसका विपरीत करते हो, उल्टा करते हो, दूसरे को अपमान करते हो, दूसरे को परेशान करते हो, दूसरे को माने कष्ट देते हो, इन सारी चीजों से तुम्हें भी कष्ट मिलने वाला है और ब्याज सहित मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आदत की बात है। मैंने बोला है ना कि आदत पर काम करना है हमको, अपनी आदत में को ठीक करना है। और जब तक हम अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा, कुछ भी नहीं सुधरने वाला है। मुझे तो लगता है कि आज सबसे पहले बच्चों ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें कि बच्चों की आदत को सुधारा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदत से पहले किताब थमा दी जाती है और आदत सुधारी नहीं जाती है। लेकिन न्यू जीवन मिशन स्कूल इसका पहल कर चुका है। सबसे पहले हम आदत पर काम कर रहे हैं, आदत को सुधार रहे हैं, और इसको अब तुम्हें चीजों को जल्दी समझना चाहिए, अपने आदत को जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए अगर सफल होना है। और ये सारी आदतें जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर इन सारी आदतों को नहीं बदलते हो तो कुछ भी बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन की चाह तो होगी लेकिन मिलेगा नहीं, आएगा भी नहीं। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जिसको
इसको ठीक कर लेना होगा। इस पर बात करते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे हमारे सबसे बुरी आदत है आलस कर। इसीलिए कहा है कि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। देखो तुम, क्या तुम्हारे हैबिट में आलस का स्थान है? टाइम पास करते हो, माटियाते हो, आलस करते हो? अगर इसका स्थान है तो सोच लेना, तुम्हारा कभी भी मान सम्मान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आलस करना छोड़ दो। ठीक है, आलस करना छोड़ दो। एक एक मिनट का वैल्यू समझो, कितना वैल्यू है एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का वैल्यू। एक एक मिनट तो दूर की बात है, एक एक सेकेंड का वैल्यू समझना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, एक एक मिनट का एक एक सेकेंड का वैल्यू सोचो। अगर ये गेम्स वगैरह होते हैं, गेम्स जो होते हैं उसमें एक सेकंड के अंतर से कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई थर्ड आ जाता है, कोई हार जाता है, मात्र एक सेकंड के अंदर। और फिर उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करना पड़ता है एक सेकंड के हारने की वजह से। उसे फिर कई गुना मेहनत करना पड़ता है। और एक सेकंड आगे रहने के लिए, जो आगे रहा है एक सेकंड, उसके लिए दूसरे स्थान के बच्चे से कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, तब जाके वो एक सेकंड आगे निकल पाए। ठीक है, तो एक एक सेकंड का महत्व को समझना पड़ेगा। अपने आदत में टाइम पास को छोड़ना पड़ेगा। तीसरी चीज, अपने आप को अप टू डेट रखना। तीसरी चीजें हैं अपने आप को अप टू डेट रखना। अप टू डेट का क्या मतलब? मैंने अप टू डेट का मतलब कि किसी भी काम को पीछे नहीं छोड़, उसको अप टू डेट रख। ठीक है, जो हमारे बस में हो, जो जरूरी काम हो, ठीक है, जो जरूरी काम हो उसको अप टू डेट कर ले, नहीं तो फिर वही हाल होगा। कौन सा हाल होगा? चलो एक कहानी सुनाते हैं, बहुत जरूरी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आपस में बात कर रहे थे। तो बीरबल को अकबर को मैंने अकबर सवाल किए कि सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे जरूरी काम क्या है। ठीक है, तो बीरबल सोच में पड़ गए कि सबसे जरूरी काम क्या है, और उसको तुरंत एकदम कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है। ठीक है, बीरबल में ठीक है समझ दीजिए, बीरबल दिमाग लगाया कि सबसे जरूरी काम है क्या है। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं हम, कहानी कुछ और है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं इसमें, कि सबसे जरूरी काम किस तरह से, जरूरी काम को पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर टाइम से नहीं करेंगे तो वो हमारी बड़ी हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस कुत्ते को हमारे इज्जत पर बनाएगी अगर उसका काम को टाइम से नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो बिरबल ने कहा चलिए महाराज नौका विहार करके आते हैं। नौका विहार का मतलब नाव पर माने घूमते हैं, तालाब में घूमते हैं। अकबर बोले ठीक है, चलो करके आते हैं। सुबह सुबह का टाइम, सुबह जगा करके और लेके चल दिए अकबर को। बीरबल फ्रेश होने नहीं दिए, कुछ कर जगा के चल दिए, चलिए नौका विहार करके आते हैं। अकबर को भी समझ में नहीं आया, बैठ गए नाव पर। और बीरबल क्या किए, नाव जो था वो बीच में लेके चले गए, और धीरे धीरे अकबर का जो प्रेशर बढ़ने लगा। फ्रेश तो हुए नहीं थे और वो बीच में लेके चले गए। अब धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा। अब क्या हुआ, अब बीरबल से अपनी समस्या बताई। बीरबल बोल रहे हैं क्या हुआ, तो अकबर बोल रहे हैं क्या हुआ, जल्दी से जल्दी से हमको किनारे ले चलो। तो क्या बात है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी ले चल। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, बता नहीं रहे थे, सोच रहे थे कि अब मेरी इज्जत जाने वाली है। और वो बीरबल जो थे वो बार बार अर्थिया रहे थे, मटिया रहे थे, इनका प्रेशर बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ रहा था कि कितना जल्दी से हम किनारे पहुंच जाए। तो बीरबल ने उनकी समस्याओं को समझा और फील करा दिया कि किसी काम को करना, समय से करना कितना जरूरी। नहीं अगर समय से किया जाए तो वो काम बहुत हमें अपमानित कर सकता है, बहुत प्रताड़ित कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो नाव लेकर के किनारे आए और फिर अकबर भागे भागे गए और फ्रेश हुए। ठीक है, तो उनको समझ में आया कि किसी भी काम, कोई काम है जिसको अगर टालते हैं तो इसी तरह की समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। ठीक है, उससे भी बड़ी समस्याएं आ सकती है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें सीखना है कि अपने आप को अप टू डेट रखना है। ठीक है, अपने कॉपी किताब कलम इन सारी चीजों से, पढ़ाई की सारी चीजों से हमें अपने आप को अप टू डेट रखना होगा। इस पर ड्रेस पर भी मैंने बोला है कि ड्रेस को अपना ठीक करना होगा, अपने पढ़ाई की हर एक एक्टिविटीज को ठीक करनी होगी। ठीक है, बात विचार जो तुम लोग बात विचार करते हो उसको ठीक करना होगा। जो चीजें गलत से गलत चीजें बोलते हो,
आलतू फालतू की चीजें आपस में बात करते हैं, उन सारी चीजों को ठीक करना होगा। ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी पढ़ने से पहले या पढ़ने के साथ साथ जितना जल्द हो सके। इसीलिए तो टाइम लिमिट भी मैंने किया था, इस सप्ताह में इन सारी चीजों को ठीक कर लेना है, लेकिन नहीं हुआ, हुआ नहीं। हम कछुए के खोल में हमेशा पड़े रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। और इसका रिजल्ट, जब तक हम कछुआ के खोल में पड़े रहेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा। जिस दिन से थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिख रहा है, पहले 8-10 बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते थे, अब मैंने कुछ संख्या बढ़ी हुई है। और जबकि बहुत कम ही बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट भी धीरे धीरे आता है, आना भी चाहिए। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि 10 साल में जो काम करना है उसे 1 साल में करें, 1 साल का करना है उसे ऐसा टाइम लिमिट करना चाहिए। सफलता के लिए बहुत कम समय में टाइम लिमिट करके और बहुत कम समय में लोग सफल हुए हैं। और टालते 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 कोई है कि बहुत ज्यादा दिन के बाद, बूढ़े होने के बाद सफल हुए हैं, फिर सफलता का मजा उनको मिला नहीं। और कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो कि टालते रहे और डेथ हो गया, उसके बाद भी सफल हुए हैं। उनका महत्व तो डेथ होने के बाद लोगों को समझ में आया, लोग उनको पूजने लगे कि उस सफल, लेकिन उस सफलता से उनके घर वालों को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उनको क्या, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कई जन्म लेने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, यही रीजन है। अपने आप को वो अप टू डेट नहीं रख पाते हैं, समय का महत्व नहीं समझ पाते हैं। और ये सारी चीजें हैं, कुछ मूलभूत चीजें हैं जिसको हमें समझना हो, ठीक है। तो हमें अपने आदतों पर काम कर, ठीक है। तो कहानी याद रखना कि जरूरी जरूरी काम को टाले नहीं, उसको जल्द से जल्द कर, ठीक है। और तो बातचीत का जो एपिसोड था उसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी पर आते हैं। एक्टिविटीज भी हमने दिया है आज, बहुत ही शानदार एक्टिविटी दिया है, और इस एक्टिविटी को करना है, क्योंकि हमारे रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत अनमोल होते हैं, और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना वो भी अनमोल होते हैं। उनको उनके बारे में जानना, उनसे बातचीत करना, ठीक है। उनकी समस्या को भी जानना, ये भी हमारा दायित्व है, ठीक है। हमारे माता पिता, हमारे घर के सदस्य, हमारे रिलेटिव, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, इन सारे लोगों के बारे में जान, उनसे बातचीत करना और उनकी समस्या को समझना, और उस समस्या को सुलझाना, उस समस्या को सुलझाना और सुलझा करके अनुभव का ज्ञान लेना, ठीक है ना। ये बहुत माने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभव का ज्ञान ले लेना, ठीक है। और ये ज्ञान जो है ना कहीं किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, इस तरह का ज्ञान किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। कोई शिक्षक तुमको नहीं करा सकते हैं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वह शिक्षक बता सकते हैं, लेकिन करना तुमको खुद पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनुभव का ज्ञान लेना है, हमें अपनी आदत भी सुधारनी है, प्रैक्टिकल भी करना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ठीक है। ये सब हमें परफेक्ट बनाता है, तो इसको भी करना है। सिर्फ किताबों में सिमट के नहीं रह जा, आजकल के विद्यार्थी किताबों में सिमट के रह जा रहे हैं, और यही सिमटना उनको समेट दे रहा है, समाज से अलग कर दे रहा है, मतलब कोई पहचान नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो सिमटना नहीं है, ठीक है, सिमटना नहीं है, अपनी पहचान को दबा के नहीं रखना, अपने पहचान को बड़ा करना है, व्यापक करना है। और ये एक छोटा सा छोटी सी पहल मैंने तुमको कर बताई है कि इस तरह से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, पहल कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज इसीलिए मैंने बोला कि अपने चाचा चाची, फुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी, जो भी तुम्हारे रिलेटिव हैं, उनका नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उनके कितने बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या वो करते हैं, इन सारी चीजों को उनसे बातचीत करनी है। और ये उनके बातचीत से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। ये तो मैंने एक इशारा किया है उनसे बातचीत करने का, ठीक है। बातचीत तो करना पड़ेगा, सफल होना है तो बातचीत ही करना पड़ेगा। पढ़ाई एक बात, किताबें हमसे बात करती है जी, किताबें हमसे बातचीत ही तो करती है, और उसी बातचीत को समझ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और उसी बातचीत को हम नजरअंदाज करके पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। किताब पढ़ाई का मतलब क्या, बातचीत, पढ़ाई का मतलब ही है कि बातचीत, जो जितने अच्छे ढंग से बातचीत करेगा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना सब बातचीत से बनी है, जितने भी कानून नियम ये सारी चीजें बनी है ना सब आपस में डिस्कस करके बनी है, बातचीत से बनी है।
पहले से किताबों में लिखी गई नहीं थी। किताबों में लिखी गई थी छोटी छोटी चीजें, उसको एक जगह इकट्ठा करके वही सारी चीजें बनाई गई है। बातचीत का महत्व समझो, बातचीत का महत्व तुमको समझना पड़ेगा। बातचीत क्या करना है, कैसे करना है, इसीलिए ना किताबों में लेख लिखे, गाय पर लेख लिखे, महात्मा गांधी पर लेख लिखे, बेरोजगारी पर लेख लिखे। क्यों? क्या है ये? क्या है? सिर्फ लिख लिख के नंबर पाने के लिए है क्या? वो क्या लेख लिख करके नंबर पाने के लिए है? नहीं, वो इसलिए कि तुम्हारी सोच कितनी विकसित है, किसी समस्या को लेकर के, किसी रिश्तों को लेकर के, इसलिए वो सारी चीजें दिखाई जा सकती है। तुम किसी समस्या को कितना फील करते हो, ठीक है, कैसे उसका समाधान करोगे, इसलिए इन सारी चीजों को किताबों में एक्टिविटीज के रूप में दी गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि बच्चे उसे सिर्फ नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हैं। यही दुर्भाग्य है, बच्चे क्लास में टॉप आने के लिए और नंबर पाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। ऐसी आदत बन गई है, इस आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ नंबर पाने के लिए नहीं, ठीक है, नाम करने के लिए पढ़ना हो, ठीक है, नाम करने के, नंबर पाने के लिए नहीं, नाम करने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ अनुभव का ज्ञान लेना होगा, ठीक है। चलो, बातचीत तो बहुत सारी है, बातचीत तो भरी पड़ी है, और बातचीत से ही समस्या का समाधान भी होगा, मुझे पता भी है, लगा भी हूँ निरंतर। पढ़ाई तो अपने जगह पर है ही, पढ़ाई तो 5 घंटा स्कूल में पढ़ रहे हो, है कि नहीं? पढ़ाई 5 घंटा स्कूल में पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, और बातचीत तो खूब आपस में करते हो। घर पर भी भाई बहन आपस में क्या चीज का बातचीत करता है? सोचा है कभी कि भाई बहन को आपस में कैसे बातचीत करना चाहिए? भाई 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 को आपस में कैसे बातचीत करना चाहिए? सोचा है कभी इस पर? कहाँ फुर्सत है सोचने की? ये सब चीजें कहाँ सोचने की फुर्सत है? सब अपने अपने मोबाइल में लगे रह रहे हैं आज के, ऐसा मैंने ट्रेडिशन बन गया है ये, कि सब कोई अपने अपने मोबाइल में आजकल लग रहे हैं, कोई किसी से ना बातचीत कर रहा है, और समस्याएं पैदा करते जा रहा है। हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है। कितना दुख है जीवन में, दुख होगा नहीं? जब जितने अकेले होते जाओगे उतने ही दुख बढ़ते जाए। तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही उस बांटने वालों को अलग कर दिया, उससे बातचीत बंद करके, उसको नजरअंदाज करके। तो दुख तो मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, चाहे कितना भी धन कमा लो, सम्मान कमा लो, लेकिन जब अपने ही लोग हमसे नाराज रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे, तो जब हमें ईश्वर के द्वारा जब शारीरिक दुख दिया जाएगा ना, उस समय बाहरी लोग काम नहीं आते, अपने ही लोग काम आते हैं। इसलिए अपने लोगों का जो महत्व को समझो, कितने महत्वपूर्ण है अपने लोग, ठीक है, और उनको भी समझा। वो लोग भूल चुके हैं इन सारी चीजों को, लोग भूलते जा रहे हैं और समस्या में आते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं। तो क्या ये पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? इस पर कि सिर्फ कमाने खाने की पढ़ाई, बस इतना ही जीवन है क्या? कमाने खाने खाने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? इतना में ही जीवन हमारा सिमट के रह जाएगा क्या? इससे ऊपर सोचना पड़ेगा ना हमें, और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा ना। रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, रिजल्ट तब आता है जब हम अच्छी सोच रख करके अच्छा काम करना शुरू करते हैं। रतन टाटा का अभी कुछ दिन पहले डेथ हुआ है। एक क्वेश्चन पढ़ा आज उनके बारे में, मैंने एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि आज के युग में रतन टाटा का एग्जाम्पल कोई है? कोई किसी को बोल लिखा हुआ था, कोई किसी को बता रहा था, कोई किसी को अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार सब किसी न किसी को बता रहे थे कि हाँ ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं। और है भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, हैं भी, होंगे भी। ऐसा नहीं कि दुनिया अच्छे लोगों से माने अच्छे लोगों से ये अच्छे लोगों की कमी होगी इस दुनिया में। अगर दुनिया में अच्छे लोगों की कमी हो जाती तो बहुत सारी अच्छाई, आज आदमी राक्षस बन गया हो, लेकिन बनता जा रहा है दुर्भाग्य। आदमी दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। पहले की अपेक्षा लोगों में ईमानदारी, लोगों में लाज हया, लोगों के प्रति सेवा की भावना, लोगों के प्रति सम्मान की भावना, ये खत्म होता जा रहा है। लोगों के प्रति कॉपरेशन की भावना, ये खत्म हो जा रहा है। और मैं इस चीज को फील कर, मैं इस जिसको मैंने जिनके बच्चों को मैंने 8 महीना, 10 महीना, 20 महीना, 50 महीना, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया बाकी रहते भी उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं छोड़ाई, उनको नहीं भगाया, वो लाज हया खो के बैठ गए, ठीक है। और जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी हमसे सही ढंग से बात नहीं करते हैं। जिनका फी अप टू डेट रहता है वो नॉर्मली अच्छे ढंग से बात करते हैं, अच्छे ढंग से वो चीजों को समझते हैं। लेकिन जिनका फी ज्यादा बकाया है, उनसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट
हमारे सम्मान पर हमला करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही पढ़ा के मेरे बच्चों को बहुत काबिल इंसान बनाएंगे। ये उम्मीद भी रखते हैं, इसीलिए भेज भी रहे हैं। लेकिन मेरी अच्छाई उनको दिखती नहीं, अपनी परेशानी दिख जाती है, अपनी परेशानी दिख जाती है, लेकिन मेरी परेशानी दिखती नहीं है कि उन्हीं के बल पर हम चलने वाले हैं। वो देंगे तो हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो गार्जियन से बोलो कि दीपावली के बाद हमने टारगेट बनाया है कि डिजिटल क्लास बनाने का हमने टारगेट बनाया है। कल गए थे डिजिटल क्लास सीखने के लिए, बहुत मजा आया को। और मुझे लग रहा है कि हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। अगर सभी बच्चे दीपावली तक टारगेट बना के अपना लेन देन क्लियर कराते हैं तो फिर हम तुम्हें वादा करते हैं कि फ्री में सैनिक नवोदय की तैयारी, जो तुम्हारा जो एम है उसकी तैयारी हम टीचर से बात करके रखे हैं। ये भी हमारा अवेलेबल है। सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमें पीछे खींच रही है। वो चीजें हैं स्कूल का। ठीक है, अगर ये अप टू डेट हो जाए तो। लेकिन हम रुक नहीं सकते, चाहे खेत बेचना पड़े मुझे, लेकिन अब रुकने वाले नहीं। खेत बेच के भी तुम्हें पढ़ाएं, तुम्हारे वही सारी चीजें देंगे। लेकिन बस गुजारिश यही है तुम लोगों से और तुम्हारे गार्जियन से कि उसकी नौबत मत आने दे। 7-8 लाख रुपया ड्यूज है, और अगर वो मिल जाता है तो खेत बेचने की नौबत नहीं आएगी। और हम बहुत अच्छा पढ़ाई का सेवा देने की सोच रहे हैं। कौन ऐसा स्कूल है, जरा बोलो ना, कौन सा ऐसा स्कूल है पूरी दुनिया में? कौन सा स्कूल है जो कि तुमको 5 बजे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए बोलता है? गुड मॉर्निंग भेजो, हम भी भेज रहे हैं। कौन ऐसा स्कूल है जो कि होमवर्क नहीं बना के आते हो तो रोक करके बनवा के भेजता है? कौन ऐसा स्कूल है? कौन ऐसा स्कूल है जो तुम्हारी आदतों पर काम कर रहा है? कौन ऐसा स्कूल है जी? कोई है? खोजना तो। कौन ऐसा स्कूल है कि तुम्हारे लिए ये बना के रखा हुआ है, बार बार चिल्ला रहा है कि भाई ये ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारी चीजें हमने बना के रखी है, डाल के रखी है, उससे पढ़ सकते हैं, उससे चीजों को सीख सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। कौन ऐसा स्कूल है? अगर पैसा कमाने का मेरा उद्देश्य रहता ना, पैसा कमाने का मेरा, मैं भी और लोगों की तरह और स्कूलों की तरह भीड़ इकट्ठा करनी होती था, तो हमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं मिल सकता है, समझाने वाला नहीं मिल सकता है, ये गारंटी के साथ। बस ये समझा समझा के लोगों को भरमा भरमा के अगर लाना होता तो ला करके भीड़ तो इकट्ठा कर लिया होता, लेकिन सभी को भेड़ बना, भेड़ इकट्ठा करके भेड़ नहीं बनाना है मुझे। ठीक है, जो भी देना है क्वालिटी की चीजें देनी, कम संसाधन में ही तो क्वालिटी मिल। लोग सोचते हैं पूरा संसाधन, अमीर घर का लड़का पूरा संसाधन से भरा हुआ, चीज की चिंता नहीं है कि नहीं? संसाधन से भरा हुआ व्यक्ति को किसी चिंता कम होती है, जिसके पास संसाधन की कमी होती है ना उसको चिंता ज्यादा होती है। लेकिन इस चीज को लोग नहीं समझते। लोग हाई फाई में जाते हैं, वहां का बच्चा पूरा अप टू डेट होके आ रहा है, ठीक है, लेकिन सुबह में जगता नहीं है, माता पिता को भावनाओं को फील नहीं करता। ठीक है, तो इन सारी चीजों से भी हमें लड़ना है, इन सारी चीजों से भी हमें बाहर निकलना है। लड़ाई, सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता, देखो सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता है। बुराई इतनी प्रबल होती है ना, इतनी ताकतवर होती है कि सच्चाई को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे रावण कितना बुरा, राम कितने अच्छे, लेकिन राम को संघर्ष करना पड़ा। तो सच्चाई जीतती है, लेकिन तभी जीतती है जब वो संघर्ष करती है, और संघर्ष करके सीखती है, तब जाकर के उसकी जीत होती है। नहीं तो बुराई वाले लोग उसको जकड़ के रख, और यही शायद हम लोग के स्कूल के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन सारी चीजों से बाहर निकलेंगे, और अच्छे ढंग से बाहर निकलेंगे, और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, और जरूर करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे इन सारी चीजों को समझ रहे हैं तभी तो आ रहे हैं ऑनलाइन, नहीं तो आ रहे हो इतना ही काफी है। शुरुआत धीरे धीरे एक एक कदम से होती, वो कदम बढ़ाने में समय लग गया। और टीचर का काम है हार नहीं मान, शिक्षक का काम है हार नहीं मान। ठीक है, और मैं तो जिद्दी टाइप का हूँ नहीं, मैं तो चापलूस टाइप का हूँ नहीं। जो जैसा हमसे बात करता है उसी तरह, उसी के लहजे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक ही चापलूस हो गए, विद्यार्थी के अनुसार, गार्जियन के अनुसार चापलूसी कर करके, और बच्चों को भरमा के उनका जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बच्चों पर सख्ती कर ही नहीं रहे कि बच्चा मेरा भाग जाए। ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बातें इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि तुम लोगों को लगता हो कि मेरे स्कूल में बच्चे कम हैं, ये सोचते होगे ना तुम लोग, तो अच्छाई को कम ही लोग पहचान पाते। ये जान लो आज, ये चीजें सीख लो कि अच्छाई को शुरू शुरू में कम ही लोग पहचान पाते। अच्छाई जब संघर्ष कर रहा होता है ना, तो बहुत कम लोग उसको पहचान पाते हैं, बहुत कम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग उसको पहचान पाते हैं, और बहुत लोग उसको तकलीफ देते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है?